जब तक इस देश के अंदर और विश्व के अंदर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता रहा, तब तक ये सारा विश्व और ये देश जो है वो सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। लेकिन कुछ और लोग ये प्रश्न करते हैं कि आप लोग यज्ञ क्यों करते हो, और उसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि आपको यज्ञ नहीं करना चाहिए, और उसके लिए वो अपने तर्क देते हैं। क्या तर्क देते हैं? वो ये पूछते हैं कि आप क्या ये मानते हैं कि पेड़ लगाने से वातावरण का शुद्धि होती है? हमको ये कहा जाता है ना कि आप यज्ञ क्यों करते हो, तो हमारा आम तौर पे हम सबका उत्तर, प्रायः उत्तर क्या होता है? क्योंकि इससे वातावरण की शुद्धि होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। तो वो कहते हैं क्या आप ये मानते हैं कि पेड़ लगाने से वायुमंडल की शुद्धि होती है? तो हम कहते हैं हाँ जी, हम इस बात को मानते हैं, पेड़ लगाने से, वृक्षों को रोपण करने से वायुमंडल की शुद्धि होती है। फिर वो कहते हैं कि यहूदी लोग हैं दुनिया के अंदर, कुछ नाम सुना हुआ है बच्चों ने, यहूदी होते हैं कुछ। यहूदियों का देश कौन सा है, किसी को पता है? बच्चे को, बच्चों को पता है यहूदी कौन से देश में ज्यादा रहते हैं? इजराइल बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। चलिए, तो यहूदी लोग भी कहते हैं पेड़ लगाने से क्या होता है? क्या होता है पेड़ लगाने से? वायुमंडल की शुद्धि होती है। हमारे कुछ मुस्लिम साथी हैं, वो भी कहते हैं पेड़ लगाने से वायुमंडल की शुद्धि होती है। राधा स्वामी हैं, निरंकारी हैं, ईसाई हैं, दुनिया भर के जो और लोग हैं, सब कहते हैं पेड़ लगाने से वायुमंडल की शुद्धि होती है। और आर्य समाज के लोग भी कहते हैं वायुमंडल की शुद्धि पेड़ लगाने से होती है। कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो कहते हैं कि आपने ये अलग से बखेड़ा क्यों खड़ा कर रखा है? अलग से बखेड़ा हो गया ना, सब दुनिया के लोग कह रहे हैं वायुमंडल की शुद्धि पेड़ लगाने से होती है, आप भी कहते हो, तो सारे मिलकर के एक ही लाइन पर चलो तो ज्यादा अच्छा। ये अलग बखेड़ा क्यों खड़ा करते हो? कहते हो ये बखेड़ा छोड़ दो, पेड़ लगाया करेंगे और वायुमंडल की शुद्धि कर लेंगे। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इसलिए हमको यज्ञ नहीं करना चाहिए। पहली बात क्या कही? पहली बात ये कही भाई पेड़ लगाने से वायुमंडल की शुद्धि होगी, इसलिए पेड़ लगाएंगे, इसको छोड़ दो। दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर हम यज्ञ करते हैं तो हम समिधाओं को जलाते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं है। हम लोग कौन सी गैस को अंदर लेकर के जाते हैं? वायु को, हाँ जी, ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं, प्राणवायु कहलाती है। और बाहर किसको ज्यादा निकालते हैं? कौन सी वायु होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहते हैं मनुष्यों के लिए उपयोगी भी नहीं है, इसलिए, और ऐसी गैस को यज्ञ से उत्सर्जित होती है जो मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? यज्ञ नहीं करना चाहिए। तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो यज्ञ करने से वायुमंडल की शुद्धि होती है, पेड़ लगाने से भी होती है। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए जिनका नाम था डॉक्टर फुंदन लाल। क्या नाम है? डॉक्टर फुंदन लाल। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है यज्ञ चिकित्सा। क्या नाम है? यज्ञ चिकित्सा। उसके अंदर उन्होंने हवन को लेकर के बहुत सारे प्रयोग किए। एक प्रयोग मैं आपके बीच में रखता हूं, बहुत थोड़ा सा समय। तो क्या प्रयोग किया? उनके भी मस्तिष्क में यह विचार आया, भाई पेड़ लगाने से वायुमंडल शुद्ध हो सकता है, तो हमको हवन करने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने, वो लिखते हैं अपनी पुस्तक के अंदर कि हमने एक बार कांच की 12 शीशियां ली। कितनी ली? कांच की 12 शीशियां ली, और उनको वैज्ञानिक रीति से पूरी तरह से साफ कर लिया, शुद्ध कर लिया। और उनकी ऊंचाई, उनकी मोटाई, उनका सब कुछ एक जैसा था। उनका रंग, जो कुछ भी हो सकता है, वो सब एक जैसा था। उनका ढक्कन सब एक जैसा था। 6 शीशियों को एक तरफ रखा, 6 शीशियों को दूसरी तरफ रखा, एक के सामने दूसरी, तीसरे के सामने चौथी, 5वीं के सामने छठी, 6 इधर पड़ी है, 6 इधर पड़ी है। उनको वैज्ञानिक रीति से शुद्ध किया हुआ था, और शुद्ध की हुई उन शीशियों में, 6 शीशियों में एक एक पदार्थ डाला, खाद्य पदार्थ। जैसे एक में 150 ग्राम दूध डाला, दूसरी में 150 ग्राम दाल डाल दी, तीसरी के अंदर 100 ग्राम पकी हुई जो है ना वो चावल डाल दिए। ऐसे 6 चीजें एक में डाली, वही 6 चीजें उतनी ही दूसरे उसमें डाल दी। और उसको डालने के बाद में 6 शीशियों को आमने सामने डालने के बाद में अंतर क्या किया? इन 6 शीशियों में उद्यान की शुद्ध वायु को पहुंचाया।
इधर 6 शीशियों में उद्यान की शुद्ध वायु, इधर यज्ञ की शुद्ध वायु को पहुंचाया और उसके बाद में इनको एयर टाइट कर दिया। एयर टाइट का मतलब होता है कि वायु जरा सी भी ना अंदर जा सके ना बाहर आ सके। उसके बाद में 6 शीशियों को अलग, 6 को अलग एक जैसे तापमान पे रखा। ऐसा नहीं कि कुछ को हमने उठा करके हिमालय के चोटी पे रख दिया, दूसरी राजस्थान में ले जाकर रख दी, ऐसा नहीं किया, एक जैसे तापमान में रखा। फिर उनका निरीक्षण किया तो वो कहते हैं हमने निरीक्षण करते हुए पाया जिनमें वायु हमने उद्यान की पहुंचाई थी वहां पर पदार्थ का सड़ना, खाद्य पदार्थ है सड़ेगा, मेरे आपका शरीर भी सड़ जाता है, तो पदार्थ का सड़ना वहां पर जल्दी आरंभ हुआ और यहां पर पदार्थ का सड़ना देर से आरंभ हुआ जहां पर यज्ञ की वायु पहुंचाई गई थी। और यहां पर सड़ांध की सड़ने की गति बहुत जल्दी बढ़ रही थी, यहां पर सड़ने की गति जो है वो बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी। तो इसलिए पेड़ लगाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो यज्ञ करने का विकल्प नहीं हो सकता। जो लाभ यज्ञ से होता है वैसा लाभ पेड़ों से भी नहीं होता। गुरुकुल कांगड़ी के अंदर कुछ प्रयोग किए गए तो वहां पर यह पाया गया कि आप जब यज्ञ करते हैं और वो पेड़ों के बीच में किया जाए, आप जानते हैं ऋषि लोग जो हैं वो जंगलों के अंदर यज्ञ किया करते थे, पेड़ों के बीच में यदि यज्ञ किया जाए और पानी जहां पर हो, अभी हमने यज्ञ किया तो चारों ओर जो है वो घड़े भर करके पानी रखा हुआ था, पानी जहां पर प्रचुर मात्रा में हो, पेड़ जहां पर प्रचुर मात्रा में हो, वहां पर यदि यज्ञ किया जाता है तो वायुमंडल की शुद्धि और ज्यादा और अच्छे प्रकार से और बेहतर तरीके से होती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है इसलिए हमको यज्ञ नहीं करना चाहिए कहते हैं। अच्छा, मेरी नाक के अंदर, आपकी नाक के अंदर कुछ ना कुछ मल होता है, मेरा जो ये त्वचा के रोम छिद्र हैं इनमें से कुछ ना कुछ पसीना बाहर आता है, हमारे सारे शरीर से कान के अंदर कुछ ना कुछ मल जो है रहता है, कुछ गंदगी रहती है। अगर मैं कुछ ना खाऊं तो क्या नाक में मल बनेगा? मैं कुछ खाता हूं, मैंने 50 दिन कुछ नहीं खाया, नाक में कुछ मल हो सकता है, उसके बाद क्या 50 दिन बाद नाक में मल रहेगा? नहीं रहेगा। मैं जो खाता हूं उसका कुछ हिस्से का नाक में मल बनता है, ऐसा ही तो होता होगा, जो खाया उसी का तो बनता है ना, ऐसा ही होता है। अच्छा, नहीं खाऊंगा तो नहीं बनेगा, तो मैं कहूं जी क्योंकि खाने से नाक में मल बनता है इसलिए मैं खाना आज से छोड़ दूंगा, इसलिए सब मनुष्यों को खाना छोड़ देना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है क्या? ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो खाया है उसका रक्त भी बनता है, उससे ऊर्जा भी बनती है, उससे मेरी हड्डियां भी बन रही हैं, उसी से मेरी दांतों के अंदर सामर्थ्य आ रहा है, आंखों में देखने का सामर्थ्य उसी खाए हुए से आया हुआ है। तो केवल मैं यही क्यों देख रहा हूं कि नासिका के छोटे से थोड़े से मल को देख रहा हूं और मैं उसको खा करके 10, 20, 50 किलोमीटर चलता चला जाता हूं, सारा दिन काम कर लेता हूं, बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो जाती है, वो सब कुछ मुझे क्यों नहीं दिखाई देता? तो हम जो ये यज्ञ करते हैं इससे केवल मात्र कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती है, अपितु साथ में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और वो कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर वो लगे हुए थे, वो कहते हैं कि इसमें से एक गैस निकलती है जिस गैस का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, और वो महत्वपूर्ण कृमिनाशक, ऐसी बहुत सारी गैसें यज्ञ से उत्पन्न होती हैं, इसलिए हमको इसका विचार नहीं करना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो हवन करना छोड़ दो। अच्छा, दूसरी बात, आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के विचार करते हो तो कोई ये ऐसा विष नहीं है। अच्छा, ये जो बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं जब सोते हैं तो चादर ओढ़ते हो? सोते हुए नहीं ओढ़ते हो? ओढ़ते हैं। तो कुछ बच्चे तो चादर को, कंबल को, रजाई को यहां तक ओढ़ते हैं, किसी के पैर तक होती है, कोई बिल्कुल तान के सोते हैं। ऐसे हैं कोई बच्चे बिल्कुल तान के सोते हैं, कुछ भी अंदर नहीं जाना चाहिए, कुछ बाहर से अंदर नहीं आना चाहिए। है कोई ऐसा बच्चा है क्या? बता दो बेटे, कोई नुकसान नहीं होगा। पीछे उस बच्चे ने हाथ खड़ा किया बेटे आपने, हाँ। तो ये बच्चा जो है ये पूरी चादर तान के सोता है। अच्छा, ये गुड़िया जो है ये सांस जब इसने ली तो ऑक्सीजन ली और बाहर जब सांस छोड़ी तो क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। तो वो चादर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई होगी या घट गई होगी? बढ़ी के घटी? बढ़ गई। बढ़ गई तो सुबह उठ जाती है कि सोती रह जाती है कि खत्म, राम नाम सत्य हो गया? सुबह उठता है बेटा? चली गई वो तो, कि मैं तो उठी हुई हूं, इनको पता ही नहीं चल रहा है। तो वो भी व्यक्ति जो पूरी चादर तान के सोता है
जरा सी वायु को सोना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन कोई सोता है उसके बाद भी वो उठ जाता है, चलता फिरता, वो बीमार भी नहीं होता। कि जो अगले दिन जो है ना बीमार हो जाता है, लेकिन हल्का सा बीमार होता है, जो उसको पता नहीं चलता, अगले दिन उठ के फिर भी दौड़ता है। अगर इतने से आदमी बहुत बीमार हो जाए तो कोई पूरा ओढ़ करके सोएगा ही नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहली बात ऐसा कोई विष नहीं है कि जरा सा आया और आप जो है ना चले गए। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बाहर आती है, सारी आप बाहर नहीं निकालते हो, अंदर फिर भी रह जाती है, उसके बाद भी हम जीवित रहते हैं। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे लिए उपयोगी नहीं है, पेड़ों का तो वो भोजन है। पेड़ों का भोजन है या नहीं है? पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो वहां पर उनको, मैं केवल अपने ही बारे में क्यों विचार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सांस के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, इसलिए ऑक्सीजन ही होनी चाहिए भाई। अरे ये कार्बन डाइऑक्साइड भी सृष्टि के लिए आवश्यक है, पेड़ों के लिए, पौधों के लिए आवश्यक है, इसलिए उसका उत्सर्जन भी ठीक है, उसको आपको उसके कारण से बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो यज्ञ से वायुमंडल की शुद्धि होती है, इसलिए मुझे और आपको यज्ञ करना चाहिए, और पेड़ जो है वो इसका विकल्प नहीं। अच्छा, कोई कहने लगा कि इससे वायुमंडल की शुद्धि होती है, मान लिया जहां जहां वायुमंडल ज्यादा दूषित है, जैसे मेरठ में कोई चौराहा है कंकर खेड़ा के ऊपर, वहां पर जो है ना वाहनों का आना जाना बहुत ज्यादा है, या जहां जहां पर भी आपको दुनिया में ज्यादा वायुमंडल का प्रदूषण दिखाई दे, वहां पर आप क्या करो, एक मशीन बना लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर में घी गिर जाएगा, थोड़ी देर में सामग्री गिर जाएगी, थोड़ी देर में समिधा आ जाएगी। अभी तो आप लोग कुछ गड़बड़ कर देते हो तो धुआं ज्यादा होता है, वहां हम बिल्कुल व्यवस्थित काम कर देंगे, वहां पर ऐसे गिरता रहेगा। ये आप यहाँ पे समय क्यों नष्ट करते हो, ये मंत्र क्यों बोलते हो? तो ऋषि दयानंद इसका उत्तर देते हैं कि मंत्र हम इसलिए बोलते हैं जिससे यज्ञों को करने के लाभ जो है हमको विदित हो जाए, इसलिए हम लोग जो है वो मंत्र बोलते हैं। मंत्र है, हम लोग बोलते हैं सूर्यो ज्योतिर्ज्योति ही सूर्यः स्वाहा, सुना हुआ है? अच्छा, सूर्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सा बच्चा बताएगा? सूरज देखा है कभी? किसी ने नहीं देखा है कि हमारे गांव में छह सूरज हैं, फलाने का भी सूरज है, फलाने का भी सूरज, ऐसा ही है ना? सूरज देखा है बेटा? अच्छा, सूर्य की क्या विशेषताएं हैं? जल्दी जल्दी बता दो, माइक छीनने वाला है, जाने वाला है, टाइम दौड़ रहा है। सूरज गतिशील रहता है ना? सूरज गतिशील है। और क्या विशेषता है सूर्य की? और कुछ नहीं है, निरंतर चलता रहता है, सूर्य चमकता रहता है। और क्या विशेषता है सूर्य की? सूर्य की एक विशेषता बताई किसी कवि ने देखी, वो कहता है कि उदेति सविता ताम्रः ताम्रश्चैवास्तमेति च। ये सूरज जब उदय होता है तो उसका रंग कौन सा होता है? हाँ जी, लाल बोल रही है। और बताओ भाई, लाल होता है, कोई और होता है? पीला, पीले वाला भी कोई है? पीला, हाँ, एक पीले वाली भी है। और बताओ जी, एक लाल बता रहे, एक पीला, और क्या रंग का होता है जी? हाँ जी, ताम्र वर्ण का होता है। ताम्र वर्ण सुना हुआ है? तांबे का जो रंग होता है, तांबे को पीतांबरी से शुद्ध कर दो, साफ कर दो, या जब नया सा लेकर के आते हैं चमकता हुआ तांबा, देखा हुआ है? वो जो रंग होता है, वही रंग जो है वो उदय होते हुए सूर्य का होता है। अच्छा, जब सूर्य अस्त होता है तब कौन से रंग का होता है? देखा है अस्त होता हुआ सूर्य कौन से रंग का होता है? तब भी ताम्र वर्ण का होता है ना? उदेति सविता ताम्रः, सविता जब ऊपर को जाता है, सविता का मतलब होता है प्रेरणा करने वाला, है ना? प्रेरणा करता है उठने के लिए, चलने के लिए, काम करने की प्रेरणा करता है, इसलिए सूर्य को क्या कहते हैं? सविता कहते हैं। तो सविता जब ऊपर जाता है, सूर्य जब ऊपर जाता है तो कौन से रंग का है? ताम्र वर्ण का है। और जब अस्त हो रहा होता है तो ताम्र वर्ण का है। तो इसको देख करके हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? कि संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, कि संपत्तियों की स्थिति में और विपत्तियों की स्थिति में हमको एक जैसा बने रहना चाहिए। हमको देख करके किसी को अनुमान नहीं होना चाहिए अब इसके पास कुछ आ गया है और अब इसके पास कुछ घट गया है। अच्छा, बच्चों को कितने श्लोक याद है? कोई बच्चा ऐसा है जिसको 500 श्लोक याद हो? अष्टाध्यायी किस किस को याद है? कोई कुछ बोलता ही नहीं। अच्छा, उसको अष्टाध्यायी याद है। 3 बच्चों को अष्टाध्यायी पूरी याद है? पूरी है? चौथे अध्याय तक याद है? चौथे तक? छठे तक किस किस को याद है? तो हम अभी जो है ना सूत्रों को याद कर रहे हैं, श्लोक याद करते हैं।
हमने एक दिन क्या किया, हमने 70 सूत्र याद किए, अगले दिन और ज्यादा हो गए और श्लोक बढ़ते चले गए, मंत्र बढ़ते चले गए, सूत्रों की संख्या, कंठस्थ सूत्रों की संख्या बढ़ती चली गई। और एक दिन क्या हुआ, हमारे पास में 1 लाख सूत्र किसी को याद हो गए, या 1 लाख मंत्र या श्लोक जो है वो याद हो गए। सब कुछ मिला करके सूत्रों को, श्लोकों को, एक दयानंद भार्गव नाम के व्यक्ति हैं, उनको 1 लाख श्लोक याद है ना, बहुत सारे श्लोक मंत्र याद हो गए। उसके बाद में मनुष्य की बुद्धि जो है ना, ये हमेशा बढ़ती नहीं रहती है। बहुत बड़े बड़े जिनको बुद्धिमान कहा जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी को अल्जाइमर हो गया था, एक दिलीप कुमार नाम के बहुत अच्छे बुद्धिमान अभिनेता माने जाते हैं, वो बाद में अनेक वर्षों तक किसी को पहचानते नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। तो हमारी बुद्धि जो है बढ़ती है, हमारी स्मृति बढ़ती है, हमको जो चीजें याद हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। और समय ऐसा आता है कि हमारी स्मृति घटती है, हमको चीजें भूलती चली जाती हैं। धीरे धीरे समय ऐसा आता है, जो मेरा सबसे खास मित्र होता है उसको मैं भूल जाता हूँ, मेरे सगे भाई को, सगी बहन को, अपने बच्चों को मैं भूल जाता हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है। ये ऐसा भी समय आ जाता है। तो ये उदय होता हुआ सूर्य और अस्त होता हुआ सूर्य मुझे और आपको प्रेरणा करता है। क्या प्रेरणा करता है? कि हमारी बुद्धि बढ़ती हो या घटती हो, स्मृति ज्यादा होती हो या कम होती हो, दोनों अवस्थाओं में हमारा चेहरा एक जैसा बने रहना चाहिए। ये नहीं रोते नहीं लग जाना चाहिए, अरे मुझे तो ये भूल गया, अब तो ये भूल गया, अब तो ये भी नहीं याद रहा, अब तो उसको भी नहीं पहचान पा रहा, इसका नाम नहीं याद रहा। हमेशा एक जैसे बने रहना है। अच्छा, हम में से कुछ लोग जब बड़े होते हैं तो वो कुछ शेयर खरीद लेते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं। कभी कभी तो उनकी कीमत बढ़ती है और कभी समय आता है उनकी कीमत कैसी होती है? घटती है। दोनों ही अवस्थाओं में मुझे और आपको एक जैसा बने रहना है। अच्छा, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनकी संख्या कभी बढ़ रही होती है। जब आप विकास करते हो ना, किसी के काम आने लायक हो जाते हो, तो आपके मित्र बढ़ते चले जाते हैं कि भाई ये हमारा भी मित्र बन जाए। आज आपके मित्रों की संख्या 125, कल पता चला 128, फिर पता चला आज तो 140, कभी लाखों मित्र भी आपके हो सकते हैं। फैन फॉलोइंग हो सकती है आपकी, कि दुनिया जो है ना आपके बारे में बात करने में लगी हुई है, आपके बारे में एक एक चीज को जानना चाहती है। और ये उल्टा क्रम भी आता है ना। ऐसा समय आता है जब आप दुनिया के काम के नहीं रहे, उनको लगता है ये अब उपयोगी नहीं है, उस समय में लोग आपके मित्र बनना बंद कर देते हैं। आपके मित्र भी आपसे बात करना बंद कर देते हैं। आप इधर से आते हो, वो उधर से निकल जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं आपको देखा ही नहीं गया। तो मित्र बढ़ेंगे भी सही और मित्र घटेंगे भी सही। दोनों अवस्थाओं में उदय होते हुए सूर्य का रंग और अस्त होते हुए सूर्य का एक ही रंग हमको ये प्रेरणा करता है कि हमको एक जैसा उन्नति के समय में भी और अवनति के समय में भी बने रहना है। हमारे परिवार के सदस्यों की संख्या कभी बढ़ती है, हमको पता चलता है जी आज हमारा घर के अंदर छोटा भाई छोटी बहन का जन्म हुआ है। फिर पता चलता है हमारे यहाँ पर घर में बहू आ गई है, दामाद आ गए हैं, ये पता चलता है। फिर पता चलता है कि फलाने के पोते हो गए, दोते हो गए और बड़े होते चले जाते हैं। फिर एक दिन समय ऐसा भी आता है कि हमको सूचना मिलती है परदादा जी चले गए, परनाना जी चले गए, दादाजी चले गए, बुआ जी चली गई, ये भी सूचनाएं आती हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि मेरी आंखों के सामने मेरे पुत्र जो है ना उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे बड़ा कष्ट कहते हैं दुनिया में कोई नहीं। तो वो भी मेरी आंखों के सामने होता है। इन अवस्थाओं के अंदर जब मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती हो और जब मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या घटती हो, जो कि होना ही हर एक के साथ होना है, तब मैंने एक जैसा ये उदय होता हुआ सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य हमको कहता है कि हमने एक जैसा बने रहना है। बच्चा जब पैदा होता है 2 महीने का, 4 महीने का होता है, तो उसको जो है ना माता पिता ने उल्टा लिटा दिया। उल्टा लिटा दिया तो पैर तो मारता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, सीधा नहीं हो पाएगा। ऐसा ही है ना, 2 महीने का छोटा बच्चा होता है और किसी ने आके सीधा कर दिया, फिर पैर मारता रहेगा, रोएगा धोएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन जो है वो उल्टा नहीं हो सकता। ऐसा ही है, उसकी ताकत इतनी नहीं होती कि अपने आप उल्टा हो जाए। उठना बैठना चलना तो दूर रहा। उसके बाद और समय बीतता है, 6 महीने का हुआ, उठ करके बैठने लगा, पलटने लगा, उठ के बैठने लगा। उसके बाद और थोड़ा समय बीता, साल भर के अंदर दौड़ने लगा। फिर 10 साल 20 साल का हुआ तो 20-20 किलोमीटर तक दौड़ लगाता था। उसके बाद 40 का हुआ, उसके बाद वो
गति जो है वो मंद पड़ गई। 60 साल का हुआ, दौड़ना कुछ कम हो गया, चलने लगा। 80 साल का हुआ और बूढ़ा हुआ तो पता चला 96 साल का, 98 साल का, जैसे बिल्कुल छोटा था ना, कोई आता था उल्टा कर देता था तो उल्टा पड़ा है, सीधा कर देता सीधा पड़ा है। ऐसे ही अब 2 आदमी आते हैं, इसको उठा के बिठाते हैं तो बैठ जाता है, नहीं तो लेटा ही पड़ा है। तो हमारा सामर्थ्य, हमारी ताकत, हमारा बल बढ़ता हो या घटता हो, ये उदय होता हुआ सूर्य हमको ये प्रेरणा करता है कि हमको हमेशा एक जैसा बने रहना है। अच्छा, और हम यज्ञ के अंदर बोल रहे हैं इदम न मम। इदम न मम का मतलब क्या होता है? यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है। और कितनी बार बोलते हैं इदम न मम? कई बार बोलते हैं। कुछ चीजों को विश्वानी देव को 1 बार 2 बार बोलते हो एक समय के यज्ञ में, याम में धाम को 1 बार 2 बार 3 बार बोलोगे, लेकिन इदम न मम को कितनी बार बोल रहे हैं? 40 बार, 20 बार, 60 बार। एक ही बात को बार बार बोलने वाला व्यक्ति जो है वो ना समझ कहलाता है। ऐसा ही है ना जी। जैसे मैंने ये उठा लिया, इसको उठा लिया और मैंने ये कहा कि इदम ध्वनि विस्तारकम न मम, कि ये माइक मेरा नहीं है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई ये तो हमको पता ही है, क्या बताने वाली बात थी। अब मैं इस बात को 10 मिनट में 20 बार बोल दूं, 50 बार बोल दूं कि ये मेरा नहीं है, तो लोग ज्यादातर क्या सोचेंगे कि ये आदमी को मंच पे तो बिठा दिया गया है, लेकिन इसका कोई ना कोई स्क्रू जो है वो कैसा है, कैसा है, बोलना नहीं चाह रहे, ढीला है, ऐसा ही सोचेंगे ना। एक ही बात को बार बार बोलने वाले का क्या कहते हैं? भाई इसका मस्तिष्क ठीक काम नहीं कर रहा, ऐसा ही सोचते हैं। फिर यहाँ ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा, ये इदम न मम, बार बार इसको क्यों बुलवा दिया है? बार बार बोलने की क्या, एक बार बोलो मेरा नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, किसी के सामने बैठा कोई कह रहा है कि ये चीज मेरी नहीं है तो भी समझ में आता है, लेकिन अकेला बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ भी क्या बोलता है? अकेला बैठा हुआ मन कर रहा है, इदम अग्नये इदम न मम। अब किसको बता रहे हो भैया मेरा नहीं है? बार बार क्यों बोल रहे हो? तो अब देखो, आपके घरों के अंदर जो जो बच्चे घर में रहते हैं, या आपके गुरुकुल के अंदर आपके जो आचार्य हैं, आचार्यां हैं, वो बच्चों को एक वाक्य, जहां दुनिया भर में जहां जहां गुरुकुल, जहां जहां स्कूल है, जो जो बच्चे अपने घर में रहते हैं, वहां एक वाक्य बार बार बोला जाता है। जहां पर 2 साल से लेकर के 22 साल तक के बच्चे हैं, 24 साल तक के बच्चे हैं, क्या वाक्य बोला जाता है? कि बेटे पढ़ा करो, बोला जाता है, बोलते हैं। यहाँ विद्यालय के अंदर, गुरुकुल के अंदर बोलते हैं तो बेटे पढ़ा करो, और बार बार बोलते हैं। क्या ये बोलने वाले ना समझ हैं? अच्छा, ये जो बच्चे हैं 4 साल के, 8 साल के, 20 साल के, इनको केवल पढ़ाई तो नहीं करनी होती, खाना भी होता है, खेलना भी होता है, दौड़ना भी होता है, और पानी पीना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन एक क्रिया को करने के लिए बार बार कहा जाता है, उन क्रियाओं के लिए बार बार नहीं कहा जाता। क्यों ऐसा है? क्योंकि पढ़ने का महत्व खेलने की अपेक्षा, खाने की अपेक्षा, दौड़ने की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए बार बार कहा जाता है। ऐसे ही पता क्या चला, लगता है कि विश्वानी देव की अपेक्षा, अग्नि नए सुपथाराय की अपेक्षा, ये इदम न मम का महत्व कुछ ज्यादा है। एक पतंजलि नाम के बहुत प्रसिद्ध ऋषि हुए, और उन्होंने एक वाक्य लिखा अपने महाभाष्य नाम के ग्रंथ में। वो लिखते हैं कि एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, कि आप 20,000 वेद के मंत्रों को याद करें और उनके अर्थों को समझ लें और जीवन में उतारें, ये कोई आवश्यक नहीं है, ना ये संभव है। हमको तो कुछ चीजें पता होती हैं, हमसे वो ही नहीं होती। हमको बताया गया कमर सीधी रखो, थोड़ी देर याद रहता है, 5 मिनट में भूल जाता है, फिर ऐसे हो जाता है आदमी, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। हमको कहा गया सात्विक भोजन करो, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा। हमसे तो छोटी छोटी बातें याद नहीं होती हैं, तो ये 20,000 मंत्र कौन याद करेगा? कौन उसको हमेशा अपने जीवन के अंदर धारण करने का प्रयास करेगा? तो वो कहते हैं तुम एक शब्द याद करो जो तुमको समझ में आता है, उसको जीवन के अंदर उतार लो, उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, उससे तुमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये 3 शब्द ऐसे ही हैं। इदम न मम, ये मेरा नहीं है।